हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे वेलकम है आप सबका। मेरे साथ है उस्मान शाहिद, जिनको गालियां पड़ रही हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गालियां पड़ रही हैं इंडियन दोस्तों से। हालांकि हमें तो लगा था कि इंडिया में हमारा चैनल बंद हो चुका, जो हमें नोटिफिकेशन आया था, लेकिन पता नहीं कैसे चल गया और बेचारों को इतनी गालियां पड़ी हैं बॉर्डर के उस पार से। उतनी गालियां तो शाहिद अफरीदी को खुद नहीं पड़ी जितनी उस्मान शाहिद ने खा ली शाहिद अफरीदी के चलते। तो जी वापस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। शाहिद अफरीदी ने ऐसी क्या बात की यार, इतनी कोई गलत बात नहीं थी, उसका जवाब कैसे दिया शेखर धवन ने? ये क्यों जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इन्होंने लफ्जी जंग छेड़ दी है? असल जंग पता नहीं होनी है कि नहीं, लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। असल जंग तो यूएई में होनी है। मैं आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी खर्चा इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, वो यूएई के अंदर होगी। देखें, आप मुझे बताएं, शाहिद अफरीदी, मैं दोबारा से शाहिद का बयान बताता हूँ, उसके जवाब में आप शेखर धवन का बयान बताइएगा। जी जी। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर 450 किलोमीटर अंदर जाकर दहशतगर्द जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान जिनको कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, अंदर जाकर अगर ऐसा कार्रवाई करके आ गए हैं तो इंडियन जो आर्मी है उसको सब की सब आर्मी को डबो देना चाहिए, बेसिकली खत्म कर देना चाहिए कि जो अपनी इतनी हिफाजत नहीं कर सकते कि 450 किलोमीटर के अंदर आकर धमाका हुआ और अच्छा खासा 2-3 घंटे वहाँ लड़ाई होती रही है, तो उनको बेसिकली सबको रिजाइन कर देना चाहिए। इट डज मेक सेंस यार। उन्होंने एक सेंसिबल बयान दिया और बेसिकली उनका मकसद इंडियंस को हर्ट करना नहीं था। मैं आपको एक चीज बता दूं, शाहिद अफरीदी ने क्लैरिटी भी दी। एक टीवी शो में आगे बैठे वो पाकिस्तान में, क्योंकि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो तो देख नहीं पाएंगे, वहाँ पे वो टीवी शोज चलते नहीं है, न्यूज़ चैनल चलते नहीं है पाकिस्तानी। उन्होंने आगे क्लैरिटी दी है कि भाई मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि किसी को डिग्रेड करना। उन्होंने फ्लॉ बताया कि जो इंडियन आर्मी का एक फ्लॉ था कि अगर वो नहीं टैकल कर पाए तो उनका फ्लॉ है भाई। अच्छा, वो फ्लॉ अगर गलत था तो बताएं इंडिया ने अपना चीफ वहां का क्यों फायर किया? तो उसके जवाब में जो शेखर धवन जी, मतलब शेखर धवन को आप जानते हैं वैसे कौन है ये शेखर धवन? था कोई इंडिया का शाहिद अफरीदी के मुकाबले में ये कौन है? मैंने तो इनको कभी खेलते देखा। इंडिया में शाहिद के लेवल की कोई अगर पब्लिक फिगर है ना तो वो विराट कोहली है। मतलब किसी को बात करनी है तो सचिन करें, विराट कोहली करें, एमएस धोनी करें, शेखर धवन हु द हेल ही इज यार। शेखर धवन गिने चुने मैचेस खेलने वाले प्लेयर शाहिद अफरीदी को कह रहे हैं कि भाई आप कारगिल की वार भी हार चुके, पाकिस्तान इंडिया से हारा, उसके अलावा बोल रहे हैं आप इतने गिरे हुए हैं और कितना गिरेंगे, इससे नीचे आप क्या जाएंगे? अपने मुल्क की तरक्की का भाई क्या तरक्की का सोचें, आपसे हमारे मुल्क की तरक्की हजम नहीं होती शेखर धवन जी। थोड़ा सा मुल्क तरक्की करता है आप कोई ना कोई ब्लेम लगा देते हैं। लेवल था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या पाकिस्तान नहीं आए कि पाकिस्तान में क्रिकेट और फिर शेखर धवन बोलते हैं कि हमें अपनी इंडियन आर्मी पे गर्व है। बिल्कुल भाई, हमें भी अपनी पाकिस्तान आर्मी पे उतना ही फख्र है जितना आपको अपनी इंडियन आर्मी पे ऊपर गर्व है। तो शाहिद अफरीदी ने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। शेखर धवन, मुझे नहीं लगता यार आपकी इतनी औकात थी कि आप अफरीदी से पंगा ले पाते। क्या बोलोगे यार? मैं तो सही कहूँगा, शेखर धवन का जो बयान है बेसिकली वो कहते हैं बोगस किस्म का बयान होता है। आपने मतलब बदले में जवाब देने के लिए किसी को तैयार किया, शायद न्यूज में आने के लिए किसी ने उनको मैं आपको बता दूं, किसी ने आपको आईपीएल में पिक नहीं करा, आप अपनी रीजन से नहीं खेल पा रहे, इंडिया से आप पहले ड्रॉप, तो आपको खबरों में आना है। अफरीदी से बड़ा क्या नाम होगा आपके लिए? और दूसरी बात है, देखें आप पहले गौतम गंभीर नॉर्मली इस तरह के काम किया करते थे, अफरीदी के बोलने आया करते थे। आजकल जरा वो चुप है, उनकी जुबान चुप इसलिए मजबूरी है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं तो वो खामोश हैं। तो यहाँ तो उनकी जिम्मेदारी उनके जो ओपनिंग पार्टनर हैं शेखर धवन उन्होंने ली। उनको लगा कि यार गंभीर इस तरह से बोलते थे तो इतनी बड़ी उनको इतना बड़ा उनको ओहदा मिल गया, उनको कोच बना दिया गया इंडियन टीम का, तो शायद मुझे भी कोई घास डाल दे। लेकिन धवन जी, ऐसा करने से आपको घास नहीं डलने वाली। शाहिद अफरीदी इज अ ब्रांड और हमेशा ब्रांड रहेंगे। ही इज द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। क्रिकेट यारी को लाइव सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।